देश की सबसे कठिन और प्रतिष्ठित परीक्षा संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने सिविल सेवा 2026 के नोटिफिकेशन अब जारी कर दिए। लेकिन इस बार ये सिर्फ एक भर्ती विज्ञापन नहीं बल्कि सिविल सेवा के इतिहास का एक ऐसा नियम परिवर्तन है जो सबको चौंका रहा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या भविष्य में अफसर बनने का सपना देखते हैं तो आज की रिपोर्ट आपके लिए बेहद अहम है। इस साल 933 पदों पर भर्ती निकाली गई है और आवेदन की आखिरी तारीख 24 फरवरी है। लेकिन असली खबर पदों की संख्या नहीं है बल्कि वो सख्त पाबंदियां हैं जो पहले से चयनित उम्मीदवारों पर लगाई गई है। यूपीएससी ने खेल के नियम बदल दिए हैं। सेवा के तमाम नियमों में परिवर्तन कर दिया गया है। अब आप सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम के साथ बार बार ट्रायल वाला खेल नहीं खेल पाएंगे। पाबंदियां क्या है बताएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बिना गोल गोल घुमाए आपको बताते हैं कि बदलाव क्या किया गया। सबसे अहम बदलाव उन लोगों के लिए है जो पहले से ही आईएएस या आईएफएस अधिकारी हैं। अब नए नियमों के मुताबिक अगर आप पहले से ही इन सेवाओं में तैनात हैं तो आप सीएसई 2026 में बैठने के लिए पूरी तरह अपात्र है। यहां तक कि अगर आपका चयन प्रीलिम्स के बाद और मेंस से पहले इन सेवाओं में होता है तो आयोग आपको मेंस की परीक्षा देने से रोक सकेगा। आईपीएस अधिकारियों के लिए इस बार पेच फंसाया गया है। जो उम्मीदवार पहले से आईपीएस कैडर में है वे अब 2026 के रिजल्ट के आधार पर दोबारा आईपीएस नहीं चुने जाएंगे। यानी आप उसी सर्विस में रहकर दोबारा वही सर्विस नहीं मांग सकते। और इसके अलावा जो उम्मीदवार 2026 में ग्रुप ए सेवा पाते हैं और 2027 में दोबारा अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं उनके लिए भी वन टाइम एग्जेम्पशन यानी ट्रेनिंग से एक मुश्त छूट लेना अनिवार्य होगा। अगर आप ट्रेनिंग पर नहीं जाते और विभाग से छूट भी नहीं लेते हैं तो आपका पिछला सिलेक्शन और नया अटेम्प्ट दोनों रद्द कर दिया जाएगा। खैर, बात यहीं खत्म नहीं होती। यूपीएससी ने 2028 के लिए एक डेडलाइन सेट कर दी है जो एस्पिरेंट्स की हार्ट बीट को बढ़ा रही है। अब तक उम्मीदवार नौकरी में रहते हुए इस्तीफा दिए बिना बार बार अटेम्प्ट करते थे, एग्जाम देते थे। लेकिन 2028 या उसके बाद की परीक्षाओं में बैठने के लिए आपको अपनी वर्तमान सेवा से इस्तीफा देना होगा, तभी आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। यानी अब आपको सुरक्षा और सपने में से किसी एक को चुनना होगा। सरकार ने यह बेहद सख्त रुख इसलिए अपनाया है क्योंकि पिछले रिपोर्ट आप देखेंगे तो लाखों आवेदकों में से केवल कुछ 100 ही फाइनल लिस्ट में आते हैं और उनमें एक ऐसा हिस्सा शामिल होता है, एक ऐसा तादाद शामिल होता है जो चयनित उम्मीदवारों का होता है। उदाहरण के तौर पर आपको कुछ समझा देती हूं। देखिए, 2025 में 10 लाख से ज्यादा आवेदन आए थे जिनमें से केवल 979 का सिलेक्शन हुआ। वहीं दूसरी तरफ संसद में लद्दाख के उम्मीदवारों की लैंग्वेज पेपर में छूट देने की मांग उठी है जिस पर सरकार ने फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। अभी भी केवल पूर्वोत्तर के 6 राज्यों को ही ये विशेष छूट प्राप्त है। पूरे पैकेज का लबो-लुआब ये है कि यूपीएससी अब केवल एग्जाम पास करने वाले लोग नहीं बल्कि सिस्टम को समर्पित रहने वाले अफसर चाहता है। ये बदलाव उन लाखों नए चेहरों के लिए एक उम्मीद की रोशनी है जो वेटिंग लिस्ट और बार बार होने वाले सिलेक्शन की वजह से बाहर हो जाते थे और या आप यूं कह लीजिए कि जो वरिष्ठ पद पर पहले से ही तैनात है, नियुक्त है, वो बार बार आगे बढ़ जाते थे और इंटरव्यू सेक्शन में चले जाते थे। खैर, नए नियमों को अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह बैठा लीजिए क्योंकि अब एक गलती आपका पूरा करियर दांव पर लगा सकती है। अब रिस्क लेना होगा, या तो अफसर बने रहें या फिर इस्तीफा देकर फिर से स्टूडेंट बने और फिर एग्जाम में अपीयर करें। चलिए ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाते हैं कि मुख्य बदलाव क्या हुए हैं। सबसे पहले मुख्य बदलाव की बात करते हैं। पदों की संख्या 933 है इस बार। आवेदन की अंतिम तारीख आपको बता दें 24 फरवरी 2026 तक आप आखिरी बार तक आवेदन कर सकते हैं। यूपीएससी का मिशन सेवाओं में स्थिरता और पारदर्शिता लाना है। चलिए अब समझिए ग्राफिक्स के माध्यम से कि आईएएस आईएफएस अधिकारियों के लिए पाबंदी क्या कुछ है। पाबंदी सीधी नो एंट्री। कार्यरत आईएएस आईएफएस आईपीएस अधिकारी 2026 परीक्षा के लिए अयोग्य है।
मेंस पर रोक लगा दी गई है। प्रीलिम्स के बाद चयन होने पर मेंस देने पर पाबंदी रहेगी। लक्ष्य क्या है? उच्च पदों पर बार बार आवंटन रोकना है। लोगों को एक बार फिर से नए लोगों को मौका देना है। आईपीएस के लिए नए नियम क्या है वो भी समझिए। जो रिपीट आईपीएस पहले से आईपीएस अधिकारी हैं, दोबारा आईपीएस कैडर नहीं चुने जाएंगे। अपने मनपसंद का कैडर नहीं चुन सकते। विकल्प क्या है? केवल आईएएस या आईएफएस के लिए ही वो परीक्षा दे सकेंगे आईपीएस अधिकारी। कंडीशन क्या है? अपनी ही सर्विस को अपग्रेड करने का मौका अब खत्म हो चुका है। कि ग्रुप ए और 2027 का क्या मौका है, ये बेहद अहम सवाल। ग्राफिक्स के माध्यम से समझिए। प्रशिक्षण छूट 2026 में चयनितों को 2027 के लिए वन टाइम एग्जेम्पशन जरूरी है। अनिवार्यता क्या है? बिना अनुमति ट्रेनिंग आप नहीं छोड़ सकते। अगर ऐसा किया तो पुराना पद भी रद्द हो जाएगा। नियम: फाउंडेशन कोर्स टालने के लिए लिखित अनुमति आपके लिए अनिवार्य होगी, फिर ये आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं। 2028 का इस्तीफा नियम क्या है? ये बेहद अहम नियम बदलाव है जो आपको समझना चाहिए। डेडलाइन 2028 या उसके बाद परीक्षा देने के लिए इस्तीफा बेहद आवश्यक माना जाएगा। सुरक्षा अब खत्म हो चुकी है। अब नौकरी में रहकर आप अटेम्प्ट्स नहीं कर पाएंगे, यानी कि आप एग्जाम में अपीयर नहीं हो पाएंगे, आपको इस्तीफा देना होगा। बेहद सख्त फैसला है। इस्तीफा देने के बाद ही आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हैं, आप एस्पिरेंट बन सकते हैं। अब यहाँ पर छूट किसे मिली है, किसे नहीं मिली है, क्या कुछ अहम बदलाव है वो भी कुछ समझ लीजिए। भाषा पेपर लद्दाख के उम्मीदवारों को फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। मौजूदा छूट केवल अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम समेत 6 राज्यों को राहत दी गई है। चलिए, ये तमाम नियम थे जिसमें परिवर्तन किया गया, लेकिन अब सवाल है कि नियम क्यों बदले गए हैं। दरअसल पिछले कुछ सालों में एक पैटर्न देखने को मिला। तमाम उम्मीदवार आईएएस, आईपीएस या आईएफएस बनने के बाद भी हर साल रैंक सुधारने के लिए परीक्षा देते रहते हैं। और इसमें समस्या क्या है कि पहली एक बेहद अहम समस्या कि एक ही उम्मीदवार बार बार सीट ब्लॉक कर देता है, जिससे नए और मेरिट स्टूडेंट को अवसर नहीं मिल पाते हैं। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? ट्रेनिंग के दौरान अधिकारी परीक्षा की तैयारी में लगे रहते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाते, जिससे सेवाओं की स्थिरता, ट्रेनिंग की गुणवत्ता प्रभावित होती है। यूपीएससी का सीधा उद्देश्य है सर्विस में स्थिरता लाना, वेस्टेज ऑफ सीट्स को रोक देना, नए चेहरे को, नए मेरिट्स को भी अब वहां पर उनकी भी जो भागीदारी है उसे बढ़ाना। आयोग चाहता है कि जो एक बार चुन लिया गया वो देश की सेवा पर ध्यान दे, ना कि हर साल परीक्षा के चक्रव्यूह में फंसा रहे और बार बार लोगों की सीट को ब्लॉक करे। नए नियमों की पहली और सबसे अहम गाज क्योंकि आईएएस और आईएफएस अधिकारियों पर ही गिरी है, यही अपने रैंकिंग को सुधारने की कोशिश करते हैं। अगर आप पहले से ही इन 2 सेवाओं में हैं तो आप 2026 की परीक्षा के लिए अयोग्य हैं, आप फॉर्म नहीं भर सकते। इतना ही नहीं, अगर आपने प्रीलिम्स दे दिया है और मेंस से पहले आपका सिलेक्शन पिछली परीक्षा के आधार पर इन सेवाओं में हो जाता है तो आपको मेंस में बैठने भी नहीं दिया जाएगा। यानी एक बार कलेक्टर या राजदूत बन गए तो यूपीएससी की कहानी वही खत्म, आपको इस्तीफा देना होगा। अब आप रैंक सुधारने के लिए बार बार वही प्रोसेस नहीं दोहरा सकते, इससे सीट ब्लॉक होती है और दोबारा परीक्षा में आप बार बार भाग लेते हैं। जो नए चेहरे हैं, जो नए मेरिट युवा है, उन्हें किसी तरीके से कोई भी जो सुविधा है वो नहीं मिल पाती है। चलिए अब आपको एक जीएफएक्स के माध्यम से समझाते हैं कि पिछले वर्ष कितना पद था, इस साल कितने पद पर ये चयन हो रहा है। साल 2024 की बात करें, 13 लाख युवाओं ने अपीयर किया था, 1000 पद थे, 0.1% यहाँ पर सक्सेस रेट रही। 2025 की बात करें, 10 लाख से ज्यादा युवाओं ने अपीयर किया था, 979 यहाँ पर पद थे, 0.1% सक्सेस रेट रही। और 2026 933 पद है, चुनौतीपूर्ण। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 933 पद पे कौन कौन से मेरिट लिस्ट के आधार पर किनका चयन होता है। खैर, 10 से 13 लाख छात्र फॉर्म भरते हैं, जिनमें से फाइनल सिलेक्शन तक 1000 से भी कम पहुंच पाते हैं। ऐसे में लद्दाख जैसे क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए भाषा की छूट पर सवाल उठे, जिस पर सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। निष्कर्ष साफ है कि यूपीएससी 2026 से एक नया दौर
जिसकी शुरुआत होगी, जहां गंभीरता का मतलब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि अपने करियर के फैसलों के प्रति जिम्मेदारी भी है। अगर आप इस साल आवेदन कर रहे हैं तो याद रखिए, सिर्फ एक परीक्षा नहीं, आपके पूरे भविष्य का इकलौता और ठोस फैसला होने वाला है। खैर, इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए प्राइम न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म।